दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो ये जो है आज का वीडियो दोस्तों, वो नरेशन का सेकेंड पार्ट है जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, अब तक हमने नरेशन में आपसे बात की थी दोस्तों, नरेशन की परिभाषा। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ क्या होती है। उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल ली थी, वो भी चीज़ पढ़ी थी कि उसमें जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लिए थे हम। ठीक है, आपको समझाने के लिए। प्लस उसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंस पे भी बात की थी और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है ये नरेशन का दूसरा क्लास है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसा कि दोस्तों मेरा सेंटेंस है कि राम सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस क्या है दोस्तों? ये है हमारा सेंटेंस दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम says to me that he is a doctor। ठीक है, ये चीज़ सेंटेंस में मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में पहला सेंटेंस है और उसको चेंज करके हमने इनडायरेक्ट में बनाया। तो इनडायरेक्ट में आपको कुछ चीज़ें सेंटेंस में चेंज देख के आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ये चीज़ें मतलब कहाँ से आई हुई हैं। ठीक है, अगर इससे संबंधित आपको जानना है तो ये पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और इसमें आज हम चर्चा जो करने वाले हैं वो आपके साथ वो बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है यहाँ से जो है हमारा आई एम ए डॉक्टर, तो ये हमारा सेंटेंस जो हो जा रहा है दोस्तों वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है। ठीक है, और इसको हमको बनाना है दोस्तों इसमें। देखिए, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये हमारा जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ये आई है तो आई के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा सेंटेंस है ये राम है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे आके, अगर राम थर्ड पर्सन है तो ही लेता, अगर यहाँ पे सीता होता है तो क्या लेता है? सी लेता है। ठीक है, तो इस तरह चेंजिंग आते हैं सेंटेंस में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनते हैं, उसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में कोई दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए ये डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है। जैसे कोई डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनडायरेक्ट में चेंज होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस डायरेक्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनडायरेक्ट में चेंज होता है। अगर कोई टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वो आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, इसमें कुछ और भी चलेंगे सेंटेंस जो कि आपका चेंज होता है। तो हमने अब तक आपके साथ बात की थी दोस्तों कि कोई सेंटेंस मान लीजिए हमारा, जैसा कि हम बात किए थे कि अगर कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वो चेंज होकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका इनडायरेक्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो हमारा इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अगर कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनडायरेक्ट में। ठीक है, इसी क्रम में आगे जो हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो नो चेंज होगा। इस चीज़ को आप स्टार लगा के नोट करेंगे। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस है तो वो भी नो चेंज होगा, इसको भी आप स्टार लगा के लिख लेंगे। अगर सेंटेंस में कहीं भी यूज होता है तो उसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड में यूज होगा। अगर सेल है तो शुड में होगा, मे है तो माइट में होगा, कैन है तो कुड में होगा, मस्ट है तो मस्ट में ही होगा, आउट टू है तो आउट टू में यूज होगा। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ताकि आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों आपसे, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं आप एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिए, ताकि डेली के आने वाला जो कंटेंट है, ठीक है, उस चीज़ से आप ही को ना प्रॉफिट होगा, आपको कम से कम आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी प्रॉफिट हो। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों हमारा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों जैसे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है। ही सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा है, जैसा कि हमने बात की कि अगर हमारा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है बनेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट है, और इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो जब बनाएंगे तो आपका सेंटेंस होगा ही, और सेड टू के जगह आपका यूज किसका होगा, तो टोल्ड का, ठीक है। तो ही टोल्ड और मी जैसा कि तैसे हो जाएगा, और कॉमा हटाएंगे तो इसके जगह आप दैट का यूज करेंगे। और यहाँ से सेंटेंस जो है हमारा दोस्तों ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है, जैसा कि हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग जो है हमारा यूज होगा, आई में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस दोस्तों इनडायरेक्ट में बन गया, ठीक है। आगे और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है दोस्तों आपका यू सेड टू राजू, ठीक है दोस्तों। इसको ये भी सेंटेंस जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, और इसको आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है दोस्तों। ये है डायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में है, और आप इसको ट्रांसलेट करके बनाइए इनडायरेक्ट में। जब दोस्तों पहले हमको बताइए ये सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें वाज वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इस बात से ये समझ में आ जाता है कि जो है हमारा सेंटेंस वाज वर्ब का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है, बताइए आप लोग। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा आपका यू, और सेड टू के जगह टोल्ड का यूज करेंगे आप, ठीक है। यू टोल्ड राजू, ठीक है, यू टोल्ड राजू दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये जो है यू में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, तो होगा कि यू हैड बीन, ठीक है, राइट। इस तरह हमारा सेंटेंस दोस्तों इनडायरेक्ट में बन गया, ठीक है। आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे कि सुरेश, ठीक है, सुरेश सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे सेंटेंस है ए कार कैन बी वॉश्ड, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस दोस्तों डायरेक्ट में है, और इसको आपको इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करना है, ठीक है दोस्तों। कॉमा लगा लीजिए यहाँ, ठीक है। जब आप इसका इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा सुरेश सेड टू के जगह आप किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड का, ठीक है। आगे आप किसका यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। जब कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे आप दैट का यूज करेंगे, ठीक है। और आगे जो यूज करेंगे अकार और कैन का यूज हुआ है, तो कैन आपका किस में यूज हो जाएगा, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि कैन रहेगा तो कुड में होगा, सेल रहेगा तो शुड में होगा, मस्ट है तो मस्ट में यूज होगा, आउट टू है तो आउट टू में यूज होगा, ठीक है। और में है तो माइट में इनडायरेक्ट बनाते हैं, वक्त हम चेंज करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो कैन से क्या हो जाएगा आपका, कुड हो जाएगा, फिर बी वास्ट, ठीक है। इस तरह हमारा सेंटेंस दोस्तों इनडायरेक्ट में बना, ठीक है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। और आगे भी जो है हम नरेशन में बहुत अच्छे से और शॉर्ट में लेके आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ हम कहेंगे थैंक यू एंड टेक केयर।